अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल का टेम्पलेट बनाना, ये है हमारा टॉपिक कि कैसे आप एचडी टेम्पलेट बना सकते हैं। जब टेम्पलेट अच्छा बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका थंबनेल अच्छा बनेगा, और जब थंबनेल अच्छा बनेगा तो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो टेम्पलेट पिक्सल लैब के अंदर कैसे बनाना है? कैनवा के अंदर तो वैसे ही आपको सजेस्ट किया जाता है कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर वर्क करें और थंबनेल बना लें। लेकिन जब आप खुद का बनाएंगे और प्यारा सा बनाएंगे जैसा आपका दिल चाहेगा, तब आपका थंबनेल और अट्रैक्टिव बन जाएगा। होगा कैसे? जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इस तरह का टेम्पलेट पिक्सल लैब के अंदर आज बनाना सीखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तारुफ, मेरा नाम है यासिर, आप देख रहे हैं बेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं फ़ोन स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अगर है तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे नॉर्मली इंटरफेस आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। अब बैकग्राउंड या अपने जो थंबनेल का टेम्पलेट है उसका कलर कौन सा देना है, तो यहाँ पे मैं आपको कलर बता रहा हूँ, ये नोट कर लें, ये इनको हमेशा के लिए अपने पास लिख के रख लें, आपको ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो रेड, ब्लू, येलो और वाइट, ये ऐसे कलर होते हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर अगर काम किया जाए तो अट्रैक्शन बनती है, यानी कि बहुत ही अच्छे थंबनेल बनते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक कलर जो है वो आपने बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्लैक वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इमेज साइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टम के सामने क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। अब ये आपका एक जो बैकग्राउंड है ये आ चुका है। अब टेम्पलेट हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब आपने क्या करना है, ऊपर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक शेप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने हमेशा अपने टेम्पलेट या अपने थंबनेल के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। शेप के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ओके करना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है कि आपका जो बॉर्डर है वो ब्लैक रहे। बाकी आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस तरह। इसको एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने आ जाना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर सेंटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने इसको कलर देना है ये वाला। ये कलर देने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऊपर आपने लेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको लॉक लगा देना और अगेन लेयर के ऊपर क्लिक करना है ताकि जब भी आप वर्क करें तो ये जो है ये हिले ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है या कुछ टेक्स्ट की जगह बनानी है इस टेम्पलेट के ऊपर। वो कैसे बनानी है, अगेन आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, शेप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आपने रख देना है और इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे छोटा कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट पे लगाना है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेना है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है नीचे और कलर के ऊपर क्लिक करना है और कलर इसका इनेबल कर देना है। कलर इसका आपने कौन सा रखना है, कलर आपने इसका ब्लैक रखना है और इसको कर देना है ओके, ठीक है। इसको ब्लैक रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, मज़ीद इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी एक फ़ाइल जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद दोस्तों मज़ीद आप इसको छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे इसको लगाना है और इसको यहाँ पे और छोटा करना है और नीचे कलर के ऊपर अगेन आपने आ जाना है, कलर इनेबल करना है, ठीक है। कलर इसका कौन सा करना है, जो नीचे बैकग्राउंड का है ये वाला। इसको इनेबल करने के बाद आपने इसको जूम के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह जूम कर लेना है। अगेन जूम के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। जैसे ही आपने ये एडजस्ट कर लेना उसके बाद आपने जूम के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको जूम आउट कर देना है और अगेन जूम के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे रख लेना है। अब दोस्तों आपने कौन सा काम करना है, अब आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपने थंबनेल के मुताबिक जो चीज़ के ऊपर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे आपने लिख देना है। जैसे कि मैं बना रहा हूँ कि मेक एचडी थंबनेल या मेक एचडी टेम्पलेट्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, तो मैंने पहले लिख दिया मेक एचडी। इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है मेक एचडी के ऊपर। यहाँ पे आपने ये जो फॉन्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा आगे आ जाना है, ठीक है। आगे आने के बाद आपने इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, यही रहने दें, आपकी मर्जी, वरना आप इसको तब्दील कर सकते हैं। कौन सा कलर लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो रेड कलर जो है ये वाला ले लेता हूँ। इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने और आगे आ जाना है और यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। फॉन्ट इसका आपने कौन सा लगाना है, ये वाला लगा सकते हैं और इसके बाद आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आगे आ जाना और यहाँ पे आपको स्ट्रोक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको भी आपने इनेबल करना है और यहाँ पे आपने इसको जो कलर है वो वाइट दे देना है इस तरह, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि मेक एचडी यूट्यूब
टेम्पलेट। अब यूट्यूब टेम्पलेट हमने लिखना है तो यूट्यूब यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे यूट्यूब इस तरह। ये लिखने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने यूट्यूब को यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। इसका आपने फ़ॉन्ट भी तब्दील करना है और यहाँ पे इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। कलर आप यहाँ पे इसका जो है नीला भी लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये लगाने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने आगे आ जाना है। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसका फ़ॉन्ट जो है वो आपने कौन सा लगाना है, ये वाला। ये फ़ॉन्ट लगाने के बाद ये फ़ॉन्ट लगाने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको मज़ीद पीछे थोड़ा कर देना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है, ये यहाँ पे, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास यूट्यूब PNG मौजूद होगी, वो PNG आपने यहाँ पे यूज़ में लानी है। अगर आपके पास नहीं है तो गूगल पे जाकर यूट्यूब सामने PNG लिखें तो इस तरह की PNG आपको मिलेगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है, और जूम के बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसको जूम इन कर लेना है। फिर जूम के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है, बिल्कुल छोटा सा, ये वाला। इसको भी हम थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे इसको हम इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने जूम के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको जूम आउट करना है, फिर जूम के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट, ये हो गया टेम्पलेट्स। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना और यहाँ पे रखना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, इसका कलर जो है ये हमने वाइट ही रहने देना है। कलर के बाद आपने फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाना है और इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम लगाएंगे ये वाला और ओके कर देंगे, ठीक है। इसको ओके करने के बाद जूम के बटन के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद इसको मज़ीद हम जो है एडजस्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इसको जूम आउट कर लेना है, ठीक है। जूम आउट करने के बाद ये इस तरह आपके पास तैयार हो गया। अब आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर यूज़ करनी है। यहाँ पे एक चीज़ को आपने नोट कर लेना है कि पिक्चर के आपके जो कपड़े हैं या आपने जिस फेस में पिक्चर बनाई है वो इस तरह होनी चाहिए कि आपके थंबनेल के साथ मैच करे। जैसे कि हमारा थंबनेल का बैकग्राउंड जो आपको नज़र आ रहा है तो आपकी पिक्चर जो है वो ब्लैक कपड़ों में होनी चाहिए। ये आपने चीज़ हमेशा अपने नोटिस में लेनी है कि पिक्चर का कंट्रास्ट जो है वो भी आपने अपने टेम्पलेट के साथ मैच करना है, तब जाकर आपका एक मुकम्मल थंबनेल अच्छी तरीके से तैयार होगा। अब यहाँ पे पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और मेरी पिक्चर पड़ी है पिक्सआर्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे पिक्सआर्ट के अंदर से ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ और इसका जो रुख है वो तब्दील करके ओके कर देता हूँ और इसको मज़ीद यहाँ पे कर लेते हैं एडजस्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर भी सिलेक्ट होगी। फिर लेयर के ऊपर क्लिक करें, पिक्चर को लॉक कर दें और ये हमारा यहाँ तक जो है टेम्पलेट कंप्लीट हो चुका। अब मज़ीद आपने अपने थंबनेल के अंदर कुछ बताना है और कुछ डिज़ाइन में बताना है, तो वो कैसे बताना है, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करें, शेप के बटन के ऊपर क्लिक करें, ओके करें और इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, यहाँ पर इसको छोटा करें और बढ़ा लें यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे एडजस्ट करें और इसका कलर जो है ये आप तब्दील कर सकते हैं। कलर कौन सा इसका करेंगे, कलर हम इसका करेंगे ब्लैक, ये वाला। इसको ब्लैक करने के बाद आगे आ जाएं, स्ट्रोक जो है इसको इनेबल कर दें। ब्लैक का स्ट्रोक जो है ये आपने वाइट रखना है। यहाँ पे इसको इनेबल करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करें, कॉपी करें एक और फाइल, ठीक है। इसको यहाँ पे रखें और इसको थोड़ा सा आप छोटा रखें, ठीक है। ये एडजस्ट बिल्कुल साथ साथ ही करें यहाँ पे और इसको थोड़ा सा आपने छोटा रख लेना है और इसका जो कलर है ये भी आपने तब्दील कर देना है। कलर आपने कौन सा लगाना है, ये वाला। इसको ओके कर देना है। ये कलर लगाने के बाद इसका स्ट्रोक जो ये आपने ब्लैक कर देना है इस तरह और यहाँ पे इसको ओके कर देना है। अब आपने कौन सा काम करना है, अब आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और कॉपी करना है। ये आपके पास एक फ़ाइल आ गई बैकग्राउंड की कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको एक कट लगाना है। कट कैसे लगाना है ये आप देख रहे हैं। इस तरह आपने फ़ाइल को रखना है और इसकी जो ये आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने इसको रखना है और इसकी ये कॉपी कर लेनी है। फिर नीचे आ जाना है, फिर इसी तरह दूसरे के ऊपर कॉर्नर के ऊपर आपने रखना है यहाँ पे और इसको छोड़ देना है। ये यहाँ पे आपका टेम्पलेट तैयार हो चुका। अब आपने कौन सा काम करना है, अपने यूट्यूब के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और कॉपी करना है और एक आइकन और कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जूम के बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसको जूम इन करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपने हाथ के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है कि थोड़ी सी मेहनत करें और अपने जो थंबनेल या अपने टेम्पलेट्स हैं उनको प्यारा बनाएं, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद जूम के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने थंबनेल के रिलेटेड इन दो खानों के अंदर कुछ लिख देना है और मज़ीद भी आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि अट्रैक्टिव सा जो हमारा टेम्पलेट है ये तैयार हो चुका है। तो इस तरह आपने पिक्सल लैब के अंदर अपने अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने हैं ताकि आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो जाए। यहाँ पर हमारा काम मुकम्मल नहीं होता, अब हमने इसको HD में सेव करना है, जो मैंने बताया मेक HD
जाएगी। ठीक है, तो सेव एचडी में कैसे करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करके सेव नहीं करना, बल्कि 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कस्टम के सामने एरो नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये टेम्पलेट जो है ये एचडी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर वर्क करना है, ये इसको डायरेक्ट अपलोड कर देना है थंबनेल की जगह पे। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आई है तो दें इसी बात पे वीडियो को लाइक, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।